नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कौन बनेगा हरियाणा जीके चैंपियन शो के एपिसोड नंबर 14 में। तो ये जो अपना एपिसोड नंबर 14 है, आप लोगों को एचएससी के प्रीवियस ईयर के 20 क्वेश्चन मिलेंगे भाई हरियाणा जीके का आज के अपने इस एपिसोड में। और आपको 10 सेकंड में अपना जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो शुरू करते हैं अपना आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये रहा भाई आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा was separated from पंजाब and created as which number state of हरियाणा। हरियाणा को पंजाब राज्य से अलग करके भारत का कौन सा राज्य बनाया गया था? आपके ऑप्शन है ए 5वां राज्य, बी 12वां राज्य, सी 15वां राज्य और डी 17वां राज्य। और आपका समय शुरू होता है अब। सभी भाई अपना आंसर जो सही हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी 17वां राज्य यानी 17th स्टेट। तो जो 18वां संविधान संशोधन था भाई 1966 में, उसके अंतर्गत जो हरियाणा है पंजाब से अलग करके भारत का 17वां राज्य बनाया गया था भाई। संविधान संशोधन 18वां था और राज्य कौन सा बनाया गया था 1 नवंबर 1966 को 17वां राज्य बनाया गया था, हरियाणा को बनाया गया था भाई। ठीक है, तो इसकी ट्रिक रहेगी 18वां संशोधन 17वां राज्य, 18वां संशोधन 17वां राज्य हरियाणा। संशोधन 1 ज्यादा राज्य 1 कम, संशोधन 1 ज्यादा राज्य 1 कम। आपका अगला सवाल है 1999 में यमुना नदी के पुराने ताजेवाला बांध को बदलने के लिए किस परियोजना को पूरा किया गया था? आपके ऑप्शन है ए हथनी कुंड बैराज, बी भाखड़ा नांगल, सी इंदिरा गांधी नहर, डी हकरा नहर। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करो भाई, जो भी आपका आंसर सही हो, ए बी सी जो भी हो, आप अपना आंसर टाइप करें कमेंट में। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए हथनी कुंड बैराज। तो जो आपका ताजेवाला है आपका ये यमुनानगर में है भाई। तो ये यमुनानगर जिले में यमुना नदी के ऊपर है भाई। और इसका जो निर्माण आपका किया गया था 1999 से लेकर 1996 में किया गया था भाई। और 2002 में इसमें पानी छोड़ा गया था भाई, इमेज में आप देख सकते हैं। और इसमें जो हरियाणा, यूपी, राजस्थान, हिमाचल और दिल्ली इसके भागीदार हैं भाई, इमेज में आप देख सकते हैं। ये ताजे वाला आपका है। और इस जो ताजे वाला है ये आपका 1999 में ताजे वाले की जगह आपका हथनी कुंड बैराज बना दिया गया था भाई। तो आपकी ट्रिक रहेगी ताज गया हाथ आया 1999 में, ताज गया हाथ आया 1999 में, ताजे वाला गया हथनी कुंड आया, ताजे वाला गया हथनी कुंड आया। आपका अगला सवाल है हरियाणा में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? विच डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा रिसीव द लीस्ट रेनफॉल? आपके ऑप्शन है ए अम्बाला, बी सिरसा, सी पानीपत, डी नन ऑफ दीज। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी सिरसा। तो जो हरियाणा राज्य है इसमें जो सबसे कम औसत वर्षा जो होती है आपकी, वो आपकी जो पश्चिमी हिस्सा है हरियाणा का उसमें होती है। और पश्चिम में जो आपका जिला है वो आपका सिरसा है, जो ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो सबसे कम जो आपकी औसत वर्षा होगी आपकी सिरसा जिले में होगी भाई। यानी जब आपका क्षेत्र पूछेगा तो पश्चिम, और पश्चिम में कौन सा जिला? आपका सिरसा जिला है। तो और सबसे अधिक जो वर्षा होती है आपकी वो अम्बाला जिले में होती है भाई। सबसे ज्यादा कहाँ होती है? अम्बाला में। और सबसे कम कहाँ होती है? सिरसा में। और यदि आपसे स्थान पूछे कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा पहले, तो आपका रहेगा छछरौली यमुनानगर में। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। सबसे कम है आपका सिरसा, सबसे अधिक अम्बाला, और यदि स्थान पूछे तो छछरौली यमुनानगर। ट्रिक रहेगी आपकी सिरसा, सूखा सा, सिरसा, सिरसा हो जाएगा सूखा सा, यानी सिरसा सबसे कम वर्षा होती है भाई और अम्बाला में सर्वाधिक। आपका अगला सवाल है निम्न में से किसे अपनाने वाला हरियाणा राज्य पहला है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट अडॉप्ट बाय द स्टेट ऑफ हरियाणा? आपके ऑप्शन है ए महिला पुलिस स्वयंसेवी, बी ई गवर्नेंस पहल, सी मोबाइल पुलिस स्टेशन, डी
तीर्थ दर्शन योजना। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में वही सभी टाइप करें और लास्ट में अपना स्कोर बताएं कि 20 में से आज अपना कितना स्कोर आपका सही है भाई। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए, वुमेन पुलिस वॉलेंटियर इनिशिएटिव। तो आपका जो सही आंसर है महिला पुलिस स्वयंसेवी पहल भाई। तो ये हरियाणा में सबसे पहले शुरू की गई थी भाई। और ये जो योजना है हरियाणा में आपकी 2016 में शुरू की गई थी भाई। और उस समय जब शुरू की गई थी हरियाणा के 2 ही जिले थे जिनमें शुरू की गई थी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। एक तो था आपका करनाल और एक था महेंद्रगढ़ भाई। ठीक है, बाद में इसको और जिलों में भी शुरू कर दिया गया भाई। ट्रिक रहेगी इसकी, वुमेन सेफ्टी की फर्स्ट चॉइस हरियाणा, वुमेन सेफ्टी की फर्स्ट चॉइस हरियाणा, वुमेन सेफ्टी की फर्स्ट चॉइस हरियाणा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कैथल का अंतिम राजा था? हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ कैथल? आपके ऑप्शन है ए भाई रणजीत सिंह, बी भाई प्रताप सिंह, सी भाई देसू सिंह, डी भाई उदय सिंह। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है भाई उदय सिंह। तो जो कैथल है आपका उसमें जो 1843 ईस्वी में है उसका भाई उदय सिंह थे, वो लास्ट मतलब रूलर हुए हैं भाई यहाँ के। जो उदय सिंह हैं वो इसके अंतिम शासक थे कैथल के। ये आप देख सकते हैं कैथल का किला। और जो उनके दरबारी कवि हैं भाई संतोख सिंह, उनकी जो इसके किले है उसमें मूर्ति भी लगी हुई है। तो जो लास्ट रूलर है कैथल के आपके कौन होंगे? भाई उदय सिंह। ट्रिक रहेगी उदय लास्ट, उदय लास्ट, उदय लास्ट। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वेयर इज द नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन क्वींस लोकेटेड? आपके ऑप्शन है ए चंडीगढ़, बी हिसार, सी करनाल, डी सोनीपत। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जो भी जवाब हो अपना कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी, जो भी आपका सही जवाब है। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी हिसार। तो जो आपका राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है वो आपका हिसार में है भाई। और इसकी जो स्थापना की गई थी आपकी 1986 को की गई थी भाई। यानी इसकी जो स्थापना थी आपकी कब की गई थी? 1986 को। और ये आईसीआर के अंतर्गत आता है भाई। जो आपका राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है आईसीआर के अंतर्गत आता है। तो इसकी ट्रिक रहेगी, घोड़ा बोले हिन हिन, घोड़ा बोले हिन हिन हिसार, घोड़ा बोले हिन हिन हिसार हिसार, अशव का ठिकाना हिसार, अशव का ठिकाना हिसार। आपका अगला सवाल है, हरियाणा में डैश तालबद्ध झांझ की एक जोड़ी है जिन्हें संगीत की ध्वनि निर्माण करने के लिए आपस में टकराया जाता है। आपके ऑप्शन है ए ढोलक, बी डमरू, सी मंजीरा, डी सारंगी। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी मंजीरा। तो जो मंजीरा है आपका ये भजन कीर्तन में प्रयुक्त होने वाला भाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है भाई। इसमें जो होती हैं 2 गहरी धातु की प्लेटें होती है भाई और उनके बीच में डोरी लगी होती है। आप इमेज में देख सकते हैं जो धातु की प्लेटें हैं 2 और उनके बीच में डोरी होती है जिससे वो आपस में टकराती हैं तो उनसे क्या ध्वनि निकलती है और इससे संगीत होता है ना, उसमें एक अलग ही वातावरण उत्पन्न होता है भाई। ठीक है ना। तो ये जो संगीत में प्रयुक्त होने वाला बेहतरीन वाद्य यंत्र है भाई आपके मंजीरा। तो जब इसकी ट्रिक हो जाएगी, भजन चल रहा हो, भजन चल रहा हो, टन टन बजे मंजीरा, भजन चल रहा हो, टन टन बजे मंजीरा, माँ जीरा नहीं मंजीरा बजाओ, माँ जीरा नहीं मंजीरा बजाओ। आपका अगला सवाल है, किस देश ने हरियाणा में एक बागवानी परियोजना स्थापित की है? विच कंट्री हैज इस्टेब्लिश्ड ए हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट इन हरियाणा? आपके ऑप्शन है ए ईरान, बी इजराइल, सी अमेरिका, डी बांग्लादेश। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर हो सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई।
आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी इजराइल। तो जो हरियाणा ने इजराइल के साथ मिलकर बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर एक परियोजना शुरू की है, और ये जो परियोजना है भाई उन्नत तकनीक है, यानी आप इमेज में देख सकते हैं जो आपकी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, हाईटेक टेक्नोलॉजी से खेती है, वो जो इजराइल में की जाती है वही प्रोसेस अब आपकी हरियाणा में की जाएगी। यानी जो इससे आपका पानी है वो कम लगेगा, उन्नत फसलें या पैदावार होंगी। आप इमेज में देख सकते हैं कि किस प्रकार से, देखो पेड़ है उन्हीं के पास ड्रिप लगा दी है, यानी जो पानी है आपका बिल्कुल कम लगेगा और अच्छी फसल आपकी पैदावार होगी। तो ये इजराइल में होती थी और अब ये आपकी ये जो शुरुआत है हरियाणा में कर दी गई भाई इजराइल के सहयोग से। इसकी ट्रिक रहेगी, इजराइल इस रेल से सब्जी आई, इजराइल इजराइल इस रेल से सब्जी आई, ड्रिप खेती बोले इजराइल, हरियाणा की बागवानी इजराइल कनेक्शन, हरियाणा की बागवानी इजराइल कनेक्शन। आपका अगला सवाल है, डैश को हरियाणवी संगीत शैलियों रागनी और सांग के सूर्य कवि का सम्मान दिया गया है। आपके ऑप्शन है ए सूरदास, बी कुंभदास, सी पंडित लक्ष्मीचंद, डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है आपका पंडित लक्ष्मीचंद। तो जो पंडित लक्ष्मीचंद है वही हरियाणा के, वो एक बहुत ही महान कवि हुए हैं। वो 1903 से 1945 के बीच में हुए हैं और उन्हें पंडित की उपाधि दी गई थी भाई। जो लक्ष्मीचंद हैं उन्हें किसकी उपाधि दी गई थी? पंडित की। और वे दादा लक्ष्मीचंद कहलाते हैं भाई। रागनी और जो उनका सांग में बहुत बड़ा योगदान रहा है, इस कारण उन्हें सूर्य कवि कहा जाता है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपके पंडित लक्ष्मीचंद है भाई। तो इसकी ट्रिक रहेगी, रागनी सांग का सूरज, रागनी सांग का सूरज लक्ष्मीचंद, रागनी सांग का सूरज लक्ष्मीचंद, जहाँ सांग चमके वहाँ लक्ष्मीचंद दमके, जहाँ सांग चमके वहाँ लक्ष्मीचंद दमके, एग्जाम में आते दिमाग बोलेगा सूर्य कवि लक्ष्मीचंद। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस कवि को 2005 में पद्म भूषण पुरस्कार और 2001 में पंजाब रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए लक्ष्मीचंद, बी अल्ताफ अली, सी सरदार अंजुम, डी मुरारी लाल शर्मा। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी सरदार अंजुम। तो जो आपके सरदार अंजुम है भाई, एक भारतीय कवि शायर थे और एक दार्शनिक थे भाई ये, ठीक है। इन्हें 2005 में जो पद्म भूषण पुरस्कार मिला था साहित्य और शिक्षा के लिए, और 2001 में इन्हें पंजाब रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने 25 पुस्तकें लिखी थी भाई। आपके जो सरदार अंजुम है, इन्होंने 25 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी थी। तो इसकी ट्रिक होगी, अंजुम का अंजाम, अंजुम का अंजाम 2001 रत्न प्लस 2005 भूषण, अंजुम का अंजाम 2001 रत्न 2005 भूषण, पंजाब रत्न 2001, पद्म भूषण 2005, दोनों पाने वाले आपके थे सरदार अंजुम भाई। आपका अगला सवाल है, फिल्म पगड़ी द ओनर में अपनी भूमिका के लिए डैश ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था? आपके ऑप्शन है ए उषा शर्मा, बी बलजिंदर कौर, सी सुमित्रा हुड्डा, डी शीला पहल। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जो भी सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी बलजिंदर कौर। तो जो आपकी फिल्म आई थी भाई पगड़ी द ओनर, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म थी भाई हरियाणा की, पगड़ी द ओनर। इस फिल्म में जो आपकी जबरदस्त एक्टिंग की थी बलजिंदर कौर ने, तो इस कारण उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था भाई, ठीक है ना, बलजिंदर कौर को। तो इसकी ट्रिक रहेगी, पगड़ी बांधी इज्जत पाई बलजिंदर छाई, पगड़ी बांधी इज्जत पाई बलजिंदर छाई, पगड़ी
बी बेस्ट पगड़ी, बी बेस्ट यानी बी का मतलब बलजिंदर बेस्ट, पगड़ी बलजिंदर बेस्ट, पगड़ी वाली फिल्म बलजिंदर कौर, पगड़ी वाली फिल्म बलजिंदर कौर। आपका अगला सवाल है, डैश में अम्बाड़ा एयरफोर्स स्टेशन की स्थापना के समय हरियाणा में पहली हवाई पट्टी का निर्माण किया गया था। आपके ऑप्शन है ए 1967, बी 1948, सी 1964, डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। तो जो अम्बाड़ा है उसमें 1 अप्रैल 1938 को RAF रॉयल एयरफोर्स हेडक्वार्टर बनाया गया था भाई अम्बाड़ा को। और 1938 में ही जो हरियाणा की पहली हवाई पट्टी है वो भी अम्बाड़ा में शुरू की गई थी भाई। और जो अम्बाड़ा एयरफोर्स स्टेशन है आपका वो 1948 में हुआ था भाई। ठीक है, उसकी स्थापना कब की गई थी? 1948 में। यानी जो आपकी हवाई पट्टी थी वो 1938 में बनी थी और जो आपका एयरफोर्स स्टेशन था वो आपका 1948 में बना था भाई। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी, कंफ्यूज है। हवाई पट्टी पहले, ट्रिक रहेगी इसकी, हवाई पट्टी पहले स्टेशन बाद में, हवाई पट्टी पहले स्टेशन बाद में। यानी हवाई पट्टी जब आपसे एग्जाम में पूछेगा तो वो आपकी 1938 रहेगी। और जो स्टेशन यदि आपसे पूछेगा कि एयरफोर्स स्टेशन अम्बाड़ा में, दोनों अम्बाड़ा में ही है, अम्बाड़ा RAF जो रॉयल एयरफोर्स जो आपकी पट्टी है वो, और जो स्टेशन है वो आपका, तो हवाई पट्टी रहेगी 1938 में और स्टेशन रहेगा आपका 1948। यानी 10 साल का गैप है। 1938 पट्टी, स्टेशन बाद में, पट्टी पहले स्टेशन बाद में, 38 48 38 48। आपका अगला सवाल है, हरियाणा के भूतपूर्व इतिहास के लिए पुरातात्विक साक्ष्य को प्रकाश में लाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आपके ऑप्शन है ए बीबी मुखर्जी, बी एच राम, सी बीबी लाल, डी LB शास्त्री। और आपका समय शुरू होता है अब। अपना जो भी सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है आपका सी बीबी लाल। तो जो हरियाणा में सबसे पहले जो भूतपूर्व इतिहास से जो जुड़े हुए साक्ष्य थे उन्हें जो प्रकाश में लाने का श्रेय आपका है वो आपका बीबी लाल का है भाई। और इनकी जो पुस्तक है 2002 में इनकी एक पुस्तक आई थी द सरस्वती फ्लो ऑन, उसमें इनके जो साक्ष्य हैं वो प्रस्तुत किए गए थे भाई कि सबसे पहले जो भूतपूर्व इतिहास से जुड़े साक्ष्य को इन्होंने प्रकट किया था भाई। और जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है वो सरस्वती नदी के प्राचीन है ना प्रभाव, उसमें ही ये संबंधित है दोनों। तो आपकी ट्रिक रहेगी, इतिहास का लालटेन खोल दिया बीबी लाल ने, इतिहास का लालटेन खोल दिया बीबी लाल ने। बीबी बोले भविष्य से पहले, बीबी बोले भविष्य से पहले लाल, बुद्ध पूर्व इतिहास पुरातत्व बीबी लाल, बुद्ध पूर्व इतिहास पुरातत्व बीबी लाल। आपका अगला सवाल है, 1 नवंबर 1989 को करनाल से अलग, 1991 में वापस विलय और 1992 में फिर अलग जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए रोहतक, बी रेवाड़ी, सी पानीपत, डी सोनीपत। और आपका समय शुरू होता है अब। जो भी आपका सही आंसर हो कमेंट करें। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है आपका सी पानीपत। तो जो आपका पानीपत डिस्ट्रिक्ट है ना भाई, इसकी 2 बार स्थापना की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये कि एकमात्र एक ऐसा जिला है जिसकी स्थापना आपकी 2 बार की गई थी। देखो सबसे पहले इसकी 1 नवंबर 1989 को स्थापना कर दी भाई, इसको करनाल से अलग कर दिया, करनाल से अलग करके और नया जिला पानीपत बना दिया भाई 1 नवंबर 1989 को। उसके बाद दोबारा 1991 को, 24 जुलाई 1991 को दोबारा से इसे करनाल में मिला दिया। पहले 1 नवंबर 1989 को करनाल से अलग करके नया जिला बनाया, फिर 24 जुलाई 1991 को वापिस करनाल में इसे मिला दिया। फिर दोबारा से 1 जनवरी 1992 को दोबारा से इसे
करनाल से अलग करके पानीपत जिला बनाया गया भाई। तो एकमात्र एक ऐसा जिला है जिसकी स्थापना आपकी 2 बार की गई थी, एक बार 1989 को और एक बार 1992 को। तो इसकी ट्रिक रहेगी 89, 91, 92, 89, 91, 92, 3 साल एक नाम पानीपत, 3 साल एक नाम पानीपत, अलग मिला अलग पानीपत, पहले अलग किया फिर मिलाया फिर अलग किया, अलग मिला अलग पानीपत, 89, 91, 92, 3 साल एक नाम पानीपत। और आपका अगला सवाल है, हरियाणा में खोरिया नृत्य किस दौरान किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए विवाह, बी कन्या के जन्म, सी लड़के के जन्म और डी होली। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए मैरिज विवाह। तो जो आपका खोरिया नृत्य है ना भाई, ये कब किया जाता है? विवाह के दौरान किया जाता है। और ये जब दूल्हा जो होता है तो वो बारात लेके चला जाता है ना, उस टाइम जो महिलाएं होती हैं बाकी बची हुई, वो महिलाएं रात को इकट्ठा होकर और जो नृत्य संगीत जो प्रोग्राम करती हैं उसे खोरिया कहते हैं भाई। ठीक है ना, तो ये विवाह के अवसर पर किया जाता है भाई आपका। और जो आपका और भी डांस है जैसे खेड़ा जो आपका नृत्य है, वो जैसे कोई बुजुर्ग जो मर जाता है परिवार में, उसकी मृत्यु के उपलक्ष्य में किया जाता है भाई खेड़ा। और जो आपका छठी है ना, छठी, वो जब कोई लड़का जन्म लेता है ना, तो बर्थ ऑफ ए चाइल्ड यानी एक लड़के के जन्म के उपलक्ष्य में किया जाता है भाई, छठे दिन किया जाता है ये। और जो आपका फाग है, वो फाग आपका किससे संबंधित है? होली से संबंधित है भाई। होली के टाइम क्या किया जाता है? फाग नृत्य किया जाता है। तो इसकी ट्रिक रहेगी खोरिया, शादी की खुशियाँ, खोरिया, शादी की खुशियाँ, शादी में सोरिया खोरिया, शादी में सोरिया खोरिया, शादी की खुशियाँ। आपका अगला सवाल है, पश्चिमी हरियाणा के मैदान रेत के टीलों के कारण भिन्न है, इन्हें स्थानीय स्तर पर क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए घर, बी बागर, सी गरगर और डी इनमें से सभी। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी बागर। तो जो आपके पश्चिम का जो इलाका है ना आपका, हरियाणा का जो पश्चिम का जो इलाका है आपका, ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम का जो इलाका है, वो रेतीले टीले हैं, यहाँ का रेगिस्तान है, यहाँ काफ़ी हवाएं चलती हैं। और इसमें आपके सिरसा है, हिसार है, भिवानी है, और भी जो जिले आते हैं पश्चिम दक्षिण पश्चिम में, वहाँ जो रेत ही रेत दिखाई देगी आपको। तो जो रेत के जो टीले हैं ना, उन्हें बागर कहते हैं भाई। रेत के जो टीले हैं उन्हें क्या कहते हैं? बागर कहते हैं। तो ट्रिक रहेगी, रेत ही रेत बागर, रेत के टीले दिखे बागर याद आई, रेत के टीले दिखे बागर याद आई। आप देख सकते हैं इमेज में रेत के टीले दिखाई दे रहे हैं आपको चारों ओर। आपका अगला सवाल है, हरियाणा राज्य की वन नीति कब बनाई गई थी? आपके ऑप्शन है ए 2000, बी 2005, सी 2006, डी 2011। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जो भी सही आंसर हो कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई सभी। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी 2006। तो जो हरियाणा वन जो नीति बनाई गई थी आपकी, वो 2006 में बनाई गई थी भाई सबसे पहले। ठीक है ना, कब बनाई गई थी? 2006 में बनाई गई थी भाई। तो इसकी ट्रिक रहेगी, फॉरेस्ट में गिनती उलझे नहीं, फॉरेस्ट में गिनती उलझे नहीं, हरियाणा फॉरेस्ट पॉलिसी 2006। फॉरेस्ट में गिनती उलझे नहीं, हरियाणा फॉरेस्ट पॉलिसी 2006। वन दिखे 6 दिमाग में टिके, वन दिखे 2006 दिमाग में टिके, वन दिखे 2006 दिमाग में टिके। आपका अगला सवाल है, हरियाणा के एकमात्र कवि जिन्हें राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त हुआ है। आपके ऑप्शन है ए लक्ष्मीचंद, बी दयाचंद मायना, सी अल्ताफ हाली, डी मुरारी लाल शर्मा। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है दयाचंद मायना।
तो जो आपके राष्ट्रीय कवि है ना हरियाणा के, वो भाई दयाचंद मायना है। राष्ट्रीय कवि तो आपके दयाचंद मायना है। और जो आपके सूर्य कवि हैं, आपके जो सूर्य कवि हैं वो दादा लक्ष्मीचंद है भाई। राष्ट्रीय कवि दयाचंद मायना, सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद, दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। राष्ट्रीय कवि हैं एकमात्र दयाचंद मायना, सूर्य कवि हैं जो आपके वो हैं दादा लक्ष्मीचंद। तो आपकी ट्रिक रहेगी नेशनल नेशन ना कोई और सिर्फ मायना, नेशनल नेशन ना कोई और सिर्फ मायना, हरियाणा का नेशनल कवि दयाचंद मायना। आपका अगला सवाल है, हरियाणा का कौन सा जिला लोहे की पाइपों का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपके ऑप्शन है ए सोनीपत, बी फरीदाबाद, सी गुरुग्राम, डी हिसार। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी हिसार। तो जो आपके लोहे के जो पाइप है ना भाई, उनका जो सबसे बड़ा उत्पादन हरियाणा में किसी जिले में होता है तो वो आपका हिसार है भाई। यानी जो जिंदल फैक्ट्री है आपकी, बहुत ही मशहूर है आपकी। लोहे के जितने भी जो आपके पाइप आते हैं वो सभी वहीं से आते हैं भाई। इसी कारण जो आपका स्टील सिटी ऑफ हरियाणा आपको हिसार को कहा जाता है भाई। स्टील सिटी ऑफ हरियाणा का वो किसे कहा जाता है? हिसार को कहा जाता है भाई। तो आपकी ट्रिक रहेगी, आयरन पाइप चाहिए हिसार पहुंचिए, आयरन पाइप चाहिए हिसार पहुंचिए, आयरन पाइप दिखे दिमाग बोले हिसार, आयरन पाइप चाहिए हिसार पहुंचिए, आयरन पाइप दिखे दिमाग बोले हिसार। आपका अगला सवाल है, और जो अपने 100 है इसका आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई आपका 20वां। डैश उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है? डैश इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया। आपके ऑप्शन है ए पंचकुला, बी पानीपत, सी फरीदाबाद, डी लखनऊ। और आपका समय शुरू होता है अब। भाई अपना आंसर कमेंट करें जो भी आपका सही आंसर है, और अपना जो स्कोर है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हैं आज के अपने इस 100 से, वो भी अपना कमेंट में करें भाई सभी, कि 20 में से आपके कितने ठीक हैं। आपका समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है आपका सी फरीदाबाद। तो जो आपका लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी इन नॉर्थ इंडिया है, आपका उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो औद्योगिक शहर है आपका, वो आपका फरीदाबाद है भाई। और जो आपका सेकंड नंबर पे यदि कोई है तो वो आपका गुरुग्राम है। पहले नंबर पे आपका औद्योगिक शहर रहेगा फरीदाबाद, दूसरे नंबर पर रहेगा आपका गुरुग्राम भाई। फरीदाबाद ऑप्शन में नहीं होगा तो आपका आंसर होगा गुरुग्राम। इसकी ट्रिक है, फैक्ट्री दिखे फर फर तक फरीदाबाद, उद्योगों का बाप फरीदाबाद, उद्योगों का बाप फरीदाबाद। तो आप सभी लोगों का भाई बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने एपिसोड नंबर 14 में भाग लिया, और अपना जो कीमती समय है आपने आधे घंटे का वही 100 के लिए दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे कल आपसे रात 8 बजे इसी अगले अपने जो एपिसोड नंबर 15 के साथ। और आपको जो अपनी PDF है 100 की, वो आपका अपना जो टेलीग्राम है पथ टू सिलेक्शन, उस पर आपको मिल जाएगी भाई, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। तो आपका जो मोटिवेशनल रहेगा आज का कोड वो है, HSC कोई लॉटरी ना से, HSC कोई लॉटरी ना से, ये रोज रोज की मेहनत का गेम्स है। HSC कोई लॉटरी, जो HSC एग्जाम है कोई लॉटरी ना से, ये रोज रोज की मेहनत का गेम्स है भाई। ठीक है ना। तो HSC आप ये सोच रहे हो कि जो HSC की एग्जाम है आपकी किस्मत या कोई लॉटरी या से नहीं है, ये आपकी जो आप रोज मेहनत कर रहे हो अपनी, जो अपना कीमती समय दे रहे हैं आप किताबों को, अपनी जो तैयारी को, वो आपको अपनी सपना है आपका, सफलता है वहीं तक आपको वही लेके जाएगा भाई। ये कोई किस्मत नहीं है कि आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो आपका ये जो मेहनत कर रहे हैं ना, मेहनत ही है जो आपको ऊंचाइयों, जो अपनी सफलता है वहाँ तक लेके जाएगी। तो रोज अपनी मेहनत भाई इसी तरीके से जारी रखें, और निश्चित 2026 में आपकी जो HSC की एग्ज़ाम है, जो भी एग्ज़ाम आपकी आएगी उसमें आपको सफलता निश्चित मिलेगी भाई। तो मिलेंगे कल रात आपसे 8 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।